नमस्कार, मैं रिपोर्टर पंकज द खटक पर आपका स्वागत है। हाल ही के अंदर आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए थे। इस उपरांत विभिन्न तरह के कार्यक्रम तमाम देश भर के अंदर हमको देखने को मिले, जो कुछ दिनों से जारी हैं लगातार, और अभी भी वो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। सीकर के अंदर भी 28 तारीख से हैं आरएसएस के जो कार्यक्रम है वो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर वो लगातार है रूप से जारी हैं, और अभी तक वो कार्यक्रम कह सकते हैं जारी। आज उन कार्यक्रमों का है हम कह सकते हैं समापन वो है होने वाला है। सीकर के अंदर बात करें तो आज राष्ट्र सेविका समिति की ओर से जैन भवन के अंदर जो है एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, मातृशक्ति पंथ संचलन। ये कार्यक्रम है जिसमें सैकड़ों की संख्या के अंदर महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, जो महिलाएं हैं हर उम्र की महिलाएं और बच्चियां वो हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। कार्यक्रम की बात करें तो मुख्य कार्यक्रम स्वदेशी चीज़ों को कैसे अपनाएं, राष्ट्र निर्माण और हिंदुत्व को हम इसको लेकर है इस जोर दिया जाएगा, और एकता, अखंडता और अनुशासन उस रूप में हम कैसे काम करें, समाज के अंदर कैसे अपनत्व और भाईचारे को बढ़ाएं, इससे मोटिव के साथ है इस पथ संचलन का वो आयोजन किया जाए। जैन भवन से ये मार्च के रूप में है वो निकलेगा, बजाज रोड से होते हुए फिर स्टेशन रोड, तापड़िया बगीची, जाट बाजार, घंटाघर, गणेश जी का मंदिर, सूरजपुर गेट, इनसे होते वापस जैन मंदिर की। आरएसएस की बात करें तो आरएसएस एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम के द्वारा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो सामाजिक पुनर्जागरण, राष्ट्रहित और सामाजिक एकता इसको बनाए रखने के लिए ये संगठन है वो प्रेरित करता है और उस पर ही ये कार्य करता है। आरएसएस का एक आदर्श वाक्य है कि संघर्ष में ही समाधान है, इसी के अनुरूप आरएसएस है वो कार्य करता है। आरएसएस प्रतिदिन अपनी शाखाओं का है वो आयोजन करता है जिसमें व्यायाम, योग, शिक्षा है वो उसमें लोग जुड़कर है वो प्राप्त करते हैं। वैसे तो इस संगठन से जुड़ने के लिए कोई औपचारिक फॉर्म या औपचारिकता नहीं है, लेकिन इन शाखाओं के अंदर बौद्धिक चर्चाओं के अंदर, राष्ट्रवाद हितों के अंदर, योग, शिक्षा, इन तमाम शाखाओं के अंदर जो निरंतर भाग लेता है उन्हें ही हम स्वयं सेवक जो है कहते हैं। आरएसएस वैसे तो राजनीतिक रूप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जैसी कुछ अन्य वैचारिक जो इनसे मिलते हैं उनसे ये है अपना उनको समर्थन है ये देने का काम आरएसएस है वो करता है। समय समय पर है आरएसएस पर आरोप भी लगते हैं, इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण वाला संगठन भी कहा जाता है, लेकिन इससे जुड़े हुए जो इसके स्वयंसेवक है वो इन्हें देश का रक्षक है उस रूप में आरएसएस को है मानते हैं। विजयादशमी उत्सव के तहत शस्त्र पूजन के पश्चात जैन भवन से पथ संचलन भारी संख्या में मातृशक्ति का रवाना हुआ। यह पथ संचलन जैन भवन से होते हुए तापड़िया बगीची, जिसमें विभिन्न संगठनों के द्वारा पथ संचलन पर पुष्प वर्षा की गई, तापड़िया बगीची से जाटिया बाजार, फिर जाटिया बाजार से होते हुए घंटाघर, घंटाघर से होते हुए चिरंजी पनवाड़ी और चिरंजी पनवाड़ी की गली से होते हुए सुभाष चौक पथ संचलन पहुंचा। वहां भी बहुत से संगठनों के द्वारा पथ संचलन पर बहुत सी पुष्प वर्षा की गई। तत्पश्चात वहां से गणेश जी के मंदिर होते हुए पथ संचलन जैन भवन पुनः एकत्रीकरण समापन के रूप में हुआ, और यह राष्ट्र सेविका समिति का संचलन विजयादशमी के उत्सव पर बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। चूँकि हमारे संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, शताब्दी वर्ष के रूप में भी, और इस दिन ही हमने असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की थी। तो भारी मातृशक्ति का आगाज भी यही कह रहा है कि समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और ये मातृशक्ति एक दिशा में बढ़कर समाज हित में, राष्ट्र हित में कार्य करेगी। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर दीपिका शर्मा, विभाग बौद्धिक प्रमुख। हमारा ये राष्ट्र सेविका समिति का 1936 में बना था, इसका निर्माण हुआ था। आदरणीय लक्ष्मी केलकर ने इसका निर्माण किया था महिलाओं के लिए, और सीकर में आज ये बड़ा जो जुलूस निकल रहा है बच्चों का पथ संचलन पहली बार हो रहा है। वैसे छोटे मोटे बहुत सारे रामलीला मैदान में हो गए हैं। अपने 86 से हम लोगों ने इसको जोड़ा था, हमने खुद ने शिविर किया था मैंने 86 में, और हमारी बहुत सी बहनें थी। एक हमारी दीपा थी, बंसल जी की बहन, तो वो तो रही नहीं, बच्ची बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी, बहुत ये राष्ट्र के लिए उसका लिए हमें बहुत क्षति हुई इसके लिए। लेकिन आज जो बहनें हैं उसी में स्वरूप हम दीपा जी को ही देख रहे हैं इसमें, ये बच्चे हमारी, और राष्ट्र की भावना से ऐसी ही बच्चियां जो अपने राष्ट्र की भावना से उत्प्रेरित होकर चले और ये
अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाए, स्वदेशी चीज़ें अपनाएं, अपनी मातृभूमि के नाम आगे करें और अपने सबको संग 5 इन्होंने जो चीज़ बताई थी हमारे पर्यावरण है, सामूहिक संघ को सबको लेके चलना, हम भूल गए नहीं। पद्धति तो हमारी वही थी, हिंदू धर्म की पद्धति एक जैसी है, कोई अलग नहीं है। हम 36 को मैं 36 एक संगठन में रहना चाहते हैं। संगठन में शक्ति है, कलयुग की यही सबसे बड़ी है। धन्यवाद। नाम बताइए। हमारा राजकुमारी शर्मा। मैं 1986 में और राष्ट्रीय सेविका समिति की पहली महिला हूँ। दूसरी मेरी बहन तुलसी जी रही हैं और भगवती जी रही हैं, दीपा जी रही हैं और किरण जी रही हैं और मधु जाजू रही हैं। बहुत सारी महिलाएं रही हैं, मधुमालती जी रही हैं, इंदिरा जी रही हैं। अब कई बहनों का नाम नहीं है तो भूल चूक माफ की।